अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जब आपके हम लोग दिस अंडरस्टैंडिंग अवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमने स्टार्ट किए हैं और इसमें हमने इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने डिस्कस कर लिया और जिसमें हमें जैसे फॉर एग्जांपल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता क्या है या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मतलब हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कैसे वर्क करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोगों ने एक स्टोरी के ज़रिए फिक्शनल स्टोरी के ज़रिए हमने समझने की कोशिश किया और आई होप आप लोगों को भी ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि इस स्टोरी में क्या था। ठीक है, तो स्टोरी के जैसे हमने लास्ट में ये देखा कि ये जो पूरा सिस्टम है इसमें 4 की प्लेयर्स हमने यहाँ पे देखा दैट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कौन कौन से इसमें लोग थे। पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड द जजेस। ठीक है, जज। तो ये जो 4 जो है की प्लेयर है इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। और आगे हमें देखना है कि इस चैप्टर में इन लोगों का जो है जैसे पुलिस का, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का या डिफेंस लॉयर का या जज का, इनका क्या काम है। ठीक है, हम इस चीज़ को देखेंगे, इनका रोल क्या रहता है, इनका क्या रोल होता है और इनको मतलब कैसे इनको काम करना चाहिए, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक में आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चे, जैसे यहाँ पे है व्हाट इज़ द रोल ऑफ पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम। तो पुलिस का क्या रोल है एक क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते समय या एक क्राइम को जब ये इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वहाँ पे पुलिस का क्या रोल होता है। ठीक है, वो किस तरह से इस क्राइम के इन्वेस्टिगेट करते हैं, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। सो सबसे पहला जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पुलिस इज़ टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेन अबाउट द कमीशन ऑफ ए क्राइम। ठीक है, कोई भी क्राइम को जब कोई भी क्राइम होता है उसके अगेंस्ट अगर कोई भी क्राइम के अबाउट में कोई जब कंप्लेन आते हैं तो उसको पुलिस जो है कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं या उसको इन्वेस्टिगेट करना सबसे पहला फंक्शन यहाँ पे किसका रहता है, पुलिस का। तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं पुलिस कि एन इन्वेस्टिगेशन, एक इन्वेस्टिगेशन में क्या इंक्लूड होता है, इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस। ठीक है, सबसे पहले तो जो क्राइम हुआ है जहाँ पे जो विटनेसेस होगा उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी चीज़ कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस जो है ये कलेक्ट करते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक, तो जो विटनेसेस की रिकॉर्डिंग है, विटनेस की जो स्टेटमेंट्स है उसकी रिकॉर्डिंग को और कलेक्टिंग एविडेंस। ठीक है, एविडेंस कलेक्ट करना या इन्वेस्टिगेशन के टाइम ये चीज़ें करना जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है ज़रा का, तो क्योंकि इसी इन्वेस्टिगेशन के बेस पे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन। ठीक है, और पुलिस क्या करते हैं मतलब इन्हीं विटनेसेस के ज़रिए या इन्हीं एविडेंस के ज़रिए ये लोग वो जो पर्सन है उसको क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं या उसको इन्हीं एविडेंस के बेस पे उनको एक ओपिनियन मतलब लेते हैं ये लोग कि हमें कैसे इसको क्या करना है अब आगे। ठीक है, तो इफ़ पुलिस थिंक दैट, अब पुलिस जब अगर इतने एविडेंसेस या जो भी इन्होंने विटनेसेस इनको मिला है, तो अब जब पुलिस ये देखते हैं कि अगर ये जो एविडेंस है या ये जो विटनेसेस है ये उस गिल्टी पर्सन को अगर जो एक्यूज पर्सन है उसको अगर गिल्टी ठहराते हैं या उसको उसके तरफ पॉइंट करते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, दे फाइल दे चार्जशीट। ठीक है, ये लोग
कोर्ट में चार्जशीट फाइल करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ये समझ में आ गया होगा कि विटनेस और जो एविडेंसेस है ये बहुत ज़रूरी है बच्चे, क्योंकि अब जब ये लोग चार्जशीट फाइल करते हैं उस एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट कोर्ट में, तो कोर्ट उनको पूछते हैं, पुलिस को पूछते हैं कि आपने किस बिना पर इन्हें, या कौन सी विटनेस या कौन सी एविडेंस आपके पास है जिसके ज़रिए आप लोगों ने, या किस बिना पर आपने इनको अरेस्ट किया है। ज़रा कोर्ट वहाँ पे पुलिस को पूछेगा, तो पुलिस ये एविडेंस और ये विटनेसेस जो है कोर्ट के सामने रखते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन में विटनेस का होना या एविडेंस, कोई भी एविडेंस जो है, कोई भी सबूत होना बहुत ज़रूरी है। नाउ अब क्या है कि जैसे कि हमने इसी चैप्टर की शुरुआत में हमने बताया था कि जब भी इस तरह की क्राइम जिशाना सबसे पहला पुलिस होंगे, और हमारे दिमाग में यही बात आ जाती है कि पुलिस ही वो सब कुछ है, या पुलिस ही वो इंसान है जो ये डिसीजन लेता है कि वेदर ए पर्सन इज़ गिल्टी और इनोसेंट। ठीक है, तो लेकिन ऐसी बात नहीं होती है, क्योंकि इसमें अब क्या है, जो मेन जो डिसीजन लेता है वेदर ए पर्सन इज़ गिल्टी और नॉट, वो जो डिसीजन है वो कौन लेते हैं, कोर्ट लेते हैं। ठीक, तो मुझे आप लोगों को यहाँ तक जैसे समझ में आ गया होगा कि पुलिस का जो रोल है, ठीक है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेटिंग एक क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते समय पुलिस का क्या रोल रहता है। तो इन शॉर्ट हम लोग इसको यहाँ तक समझेंगे कि सबसे पहला तो पुलिस का मेन फंक्शन होता है क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना है। मिसल जब भी अगर कोई भी क्राइम के लिए अगर क्राइम के बारे में अगर कोई कंप्लेन आते हैं, तो पुलिस उस क्राइम को क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, जसुआ मला पुलिसला गेला मानत होच्या मिंदे की ते खोजच्या क्राइम चे सुंगा दे कछार को शतुक से। ठीक है, उनको कंप्लेन आ जाते हैं कोई भी अगर क्राइम चेक सोच न तो। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट ये लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस के सामने जो है क्राइम नहीं होता है। ठीक है, पुलिस के सामने भी क्राइम होते हैं, लेकिन क्राइम को मोस्टली क्या होते हैं, पुलिस के पास कंप्लेन आ जाते हैं कि क्राइम हुआ है ज़रा। ठीक है, तो तब जाके ये लोग इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं, सबसे पहला तो जो विटनेस है, ठीक है, विटनेसेस के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं, और दूसरी चीज़ एविडेंस कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़रूरी है, एविडेंस का होना या कोई भी विटनेस का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी ये लोग उस एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट जब चार्जशीट फाइल करते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट उनको पूछते हैं कि किस बिना पर आप लोगों ने इसको क्या है, अरेस्ट किया है। तो इसके उस टाइम जो है ये लोग ये एविडेंस जो है कोर्ट के सामने रखते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग जो पुलिस का जो रोल है, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक ठीक तरह से सारे वर्डिंग्स, सेंटेंस, इस चीज़ को आप लोग समझने की कोशिश करेंगे और बुक में से पढ़ने की कोशिश करना है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।